मैं श्रेया और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार इस वक्त नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सीटेट अभ्यर्थियों का साथ देते हुए और उनके समक्ष खड़े होते हुए नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और उन्हें बाकी न किसान की और अन्य किसी चीजों की कोई भी चिंता नहीं है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप खुद सुने। कानून व्यवस्था भारत का संघीय ढांचा, ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। सबकी जानकारी में है कि भारत का संविधान भारत के एक संघीय ढांचे को अधिकार क्षेत्रों में बांटता है। फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा देश काम करता है और फेडरल स्ट्रक्चर में जहां कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास दिए जाते हैं और राज्य सरकार की विशेष सूची में होते हैं। इसी विशेष सूची में लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवा उसी तरीके से पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। यकीनन मैंने भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैंने काम किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार रिपोर्ट मंगवाए। इसी विषय पर हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से भी हुई थी और उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार की वास्तु स्थिति को केंद्र के समक्ष रखें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम के द्वारा केंद्र सरकार से की जाए। और ये आग्रह मैंने केंद्र सरकार से भी किया था कि भैया बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए एक अराजकता का जो माहौल, भाई कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे। आज डर के साए में हर बिहारी जी रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई छोटे मोटे नहीं, भाई छपरा वाली घटना कोई छोटी घटना है। 3 युवकों को किस बेरहमी से बांधकर पीटा गया है। या आरा में एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। 30 घंटे तक उनके शव की जानकारी भी किसी को नहीं हुई। या मधुबनी में एक छोटे से युवक के साथ विवाद को लेकर माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम, या कल पटना में भाई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 4 लोगों को गोली मार दी गई। आज सुबह धरने पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये आए दिन खुले आम जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में अब कानून नाम की भाई कोई चीज बची नहीं। और ऐसे में हमारे गृह मंत्री, जो संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंता ही नहीं है इस तरह। भाई क्यों नहीं समाधान यात्रा पर जाते हैं मुख्यमंत्री? आरा या मधुबनी या छपरा क्यों नहीं जाते हैं? एक बार तो जाए, उन परिवारों से मिले तो जहां पे घटना घटी है। मुख्यमंत्री जाना ही जरूरी नहीं समझते। और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब वो आएंगे आप पूछेगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्याएं हो गई होंगी, पूछेगा उस हत्या के बारे में। छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनको बिहार के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि सही समय पर केंद्र सरकार भी कदम उठाएगी। पर हाँ, बिहार अब और हत्याओं का इंतजार नहीं कर सकता बिहार सरकार के जागने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को अन्य किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और सरकार बचाने से मतलब है। आगे वो ये भी कहे हैं कि वो कुछ करे ना करे, लेकिन वो सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। जमुई की जनता ने उन्हें काफी ज्यादा प्यार दिया है और वो उन जनता के साथ भी खड़े हैं। तो अभी फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहे ग्लोबल बिहार के साथ और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।